स्वागत है आप सभी का मेरे प्यारे से इस प्लेटफॉर्म बी के सर यूट्यूब चैनल पर। और मैं आपके लिए लेके आया हूँ 20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट जो कि रीजनिंग का है और इसमें 20 क्वेश्चन रहने वाले हैं। पहले वीडियो पॉज करें और करने की कोशिश करें, उसके बाद आगे बढ़ें, इससे वीडियो सॉल्यूशन देखें। ठीक है, पहले मैं आपको डायरेक्शन बता देता हूँ। डायरेक्शन कैसे कैसे होती हैं, मतलब 4 दिशाएँ होती हैं हमारी। ये होती हैं, देखो इधर होती है पश्चिम, शॉर्ट लिख दे रहा हूँ है ना। इधर होती है पश्चिम, इधर होती है उत्तर और इधर होती है दक्षिण। ठीक है, तो ये चारों डायरेक्शन होती है। उसके बाद देखते हैं कि जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता जाएगा उस डायरेक्शन में हम लेके जाएंगे इसे। तो 8 मीटर उत्तर की ओर बोल रहा है, उत्तर की तरह ऊपर, तो हम देखो इसे लेके जाएंगे 8 मीटर उत्तर की ओर, 8 मीटर उत्तर की ओर ऊपर ले गए, ये गया 8 मीटर। जब 8 मीटर ऊपर की ओर गया तो 6 मीटर बोल रहा है पूर्व की ओर, फिर पूर्व किधर है, इस साइड में, तो 6 मीटर इधर लेके जाएंगे, 6 मीटर। अब उसके बाद बोल रहा है 8 मीटर दक्षिण की ओर, फिर 8 मीटर दक्षिण इधर है। ठीक है, तो इस हिसाब से 8 मीटर इधर जाएगा ये। तो ये और ये दोनों डिस्टेंस सेम है। ठीक है, तब वो कह रहा है वह प्रारंभ बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो जब ये और ये जो दोनों सेम है तो ये और ये भी सेम ही होंगे। तो ये कितना है 6, तो ये भी कितना होगा 6। तो इस हिसाब से हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा ए 6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है हमारा राहुल पूर्व दिशा की ओर मुख करके खड़ा है। मतलब पूर्व किधर था हमारा, इधर राइट साइड में। ठीक है, पूर्व की ओर दिशा की ओर मुख करके खड़ा है। वह पहले दाएं ओर, पहले किधर चलता है, दाएं ओर, दाएं फिर बाएं मुड़ता है। पहले किधर मुड़ता है, दाएं। इसका दाएं किधर होगा, इधर दाएं मुड़ता है, फिर किधर मुड़ता है, फिर से दाएं मुड़ता है, एक बार और दाएं मुड़ जाएगा। तो अब उसका मुख किस दिशा में होगा। तो अब इधर क्या होता है, इस इधर की डायरेक्शन में क्या होता है, पश्चिम, तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा पश्चिम। पूर्व से सीधे 2 बार दाएं मोड़ने पर अब उसके अपोजिट डायरेक्शन आ जाएगी, तो अपोजिट सीधे सीधे आंसर लगा सकते हैं पश्चिम। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा, देखिए तीसरे क्वेश्चन में कुछ नहीं है, ये बहुत ही आसान है। एक व्यक्ति 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर चल रहा है। 5 किलोमीटर किधर चल रहा है, दक्षिण की ओर। दक्षिण किधर होता है, नीचे। ये 5 किलोमीटर चला। ठीक है, कितना चला, 5। 12 किलोमीटर पूर्व की ओर चला। उसके बाद 12 किधर चला, पूर्व। 12 इधर होता है, पूर्व इधर होता है, तो 12 इधर चला। प्रारंभिक बिंदु से न्यूनतम दूरी कितनी होगी। तो ये वाला डिस्टेंस पूछा है, कौन सा वाला होगा, तो ये वाला डिस्टेंस पूछा है उसने, ये वाला न्यूनतम दूरी तो यही तो होगी। तो हमें एक फॉर्मूला पता है, लंब का जो कांड का स्क्वायर होता है, ये हमारा कांड हो गया। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, क्योंकि तो ये 90 डिग्री हो गया, तो राइट एंगल ट्रायंगल कांड इक्वल टू होता है, ये लंब है, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, और ये क्या हो गया, कांड हो गया। अब हमें फार्मूला पता है, कांड इक्वल टू होता है लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, ये होता है फार्मूला। ठीक है, कांड का स्क्वायर। तो अब ये क्या करेंगे हम, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 12 का स्क्वायर 144, 144 ये। अब इधर कांड का स्क्वायर, तो इसके इधर काउंट करेंगे तो इसका स्क्वायर रूट इधर पहुंच जाएगा, तो ये रूट में हो जाएंगे, ये कैंसिल करने पर। ठीक है, तो इस हिसाब से देखो अब क्या बचा, सीधे सीधे देखो। अब ये 25 और 144 169 कितने हो गए, 169 इसके रूट में, जो कि बाहर निकलने के बाद 13 आएगा। 13 कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन, यही सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा। अगर आपको क्वेश्चन करने में मज़ा आ रहा है और वीडियो देखने में मज़ा आ रहा है तो आप भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
हम ऐसे डेली आपके लिए रोज़ वीडियो लाते रहेंगे, प्रैक्टिस सेट कराते रहेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। ए बी के उत्तर में है, जैसे ये बोले उसी तरफ से चलना है, ठीक है। जैसे ए बी के, किसके, बी के, जैसे बी यहाँ लिख लिया मैंने, ठीक है। बी के उत्तर में है ए, तो बी के उत्तर में ए है, तो ए है बी के उत्तर में है, तो ए बी का उत्तर क्या होगा, ऊपर, और ए हो गया ऊपर, ठीक है। ये यहाँ तक सॉल्व हो गया। बी के उत्तर में ए है, तथा सी ए के पूर्व में है, सी जो है ए के पूर्व में है, तो ए के पूर्व किधर होगा, इधर, ए के पूर्व में सी है, ठीक है। ये हो गया। और सी बी से किस दिशा में है, सी जो है बी के किस दिशा में है, तो इसे बेस मानते हुए ये इसकी डायरेक्शन पूछ रहा है, तो बताइए किस दिशा में है। तो इधर कौन सी होती है, ईस्ट, उधर कौन सी होती है, नॉर्थ, तो नॉर्थ ईस्ट मतलब उत्तर और पूर्व, उत्तर पूर्व, ये ऑप्शन, ठीक है, डन। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 सीधे दे रखा है। एक व्यक्ति पश्चिम की ओर मुख करके खड़ा है। पश्चिम किधर होता है, और जिस तरफ हमारे बाएं हाथ होता है उसी डायरेक्शन में हम पश्चिम मानते हैं। वैसे भी ये डायरेक्शन होती है, इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है, ऊपर नॉर्थ और नीचे साउथ, ये होती है डायरेक्शन। तो वो बोल रहा है पश्चिम की ओर मुख करके खड़ा है, तो मतलब इस डायरेक्शन में मुख करके खड़ा है, ठीक है। वह बाईं ओर मुड़ता है। अब इसका बायां देखोगे तो नीचे की साइड में होता है, बायां के नीचे की साइड में, तो ये इधर मुड़ गया, ठीक है। अब उसका मुख किस दिशा में होगा, तो बाएं मुड़ने पर किस दिशा में होगा, साउथ में, साउथ मुड़े तो दक्षिण में, बी ऑप्शन, ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन नंबर 6। सीमा 10 मीटर पूर्व में फिर 10 मीटर उत्तर जाती है। सीमा पहले 10 मीटर पूर्व जाती है, तो चलो यहाँ से सीमा चलो 10 मीटर पूर्व, ये हो गया 10 मीटर, ठीक है। फिर 10 मीटर उत्तर जाती है, उत्तर मतलब ऊपर, तो 10 मीटर उत्तर ऊपर हो गया। वो प्रारंभ बिंदु से कितनी दूरी पर है, प्रारंभ बिंदु कहाँ होता है, प्रारंभ बिंदु ये जहाँ से हमने चलना स्टार्ट किया था, ये सी को प्रारंभ बिंदु मानते हैं। तो वो कितनी दूरी पर है, तो ये पूछना चाह रहा है, तो ये कितना होगा, फिर से वही कांड इक्वल टू वही हो जाएगा, ये कांड हो गया, ये लंब हो जाएगा और ये आधार, तो उस हिसाब से फिर से वही लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर, और ये क्या इसमें रूट में, ये फार्मूला होता है हमारा, ठीक है। तो बस कुछ नहीं करना है, बस इसी में वैल्यू रखनी है। तो 10 इसका स्क्वायर कितना होता है, ये वाली 10 और ये वाली 10 दोनों का स्क्वायर करके रखना है। तो 100 + 100 रूट में, तो कितना 200 हो जाएगा, रूट 200। एक ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इसमें। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है, ठीक है। हाँ बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है सूर्योदय के समय। अगर सूर्योदय का मतलब है सुबह के टाइम की बात कर रहा है ये। अब सूर्योदय जब होता है तो वो पूर्व डायरेक्शन से होता है, ये हमेशा आपको याद रखना होगा। और हम इसके लिए शॉर्टकट बता देते हैं, जैसे ही बोले वो सूर्योदय के समय, सूर्योदय के समय मतलब सुबह के समय बोले, तो आपको क्या करना है, उसी डायरेक्शन में आपको गोला कर लेना है। जैसे ये पूरब हो गया, ये पश्चिम हो गया, ठीक है। अब जैसे अगर उसने बोला सूर्योदय के समय मतलब सुबह के समय, अगर सुबह के समय बोल रहा है तो आपको पूरब पर गोला कर लेना है, और शाम को बोलेगा तो पश्चिम पर करना होगा, ठीक है। अब वो जैसे बोलेगा उसी डायरेक्शन में क्या करेंगे, उसको रख देंगे। देखो आपका मुख सूर्य की ओर है, आपका मुख किस दिशा में, सूर्य की ओर, तो इस दिशा में आपका मुख है। किस दिशा में आपका मुख है, इधर सूर्य की डायरेक्शन में, ठीक है। इधर मुख है
समझ में आया? तो इधर मुख है, इधर मुख हो गया। तो आपको करना क्या है, वो पूछ रहा है आपकी पीठ किधर है, आपकी पीठ, सॉरी, तो वो पूछ रहा है आपकी पीठ किधर है, सॉरी, पीठ को पूछ रहा है। तो जब मुंह इधर होगा तो पीठ उल्टी डायरेक्शन में होगी, तो पश्चिम में होगी, पश्चिम। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इसका, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ बड़ो। क्वेश्चन नंबर 8, एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है। ये व्यक्ति उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है, जो कि 90 डिग्री दाएं मुड़ता है। देखो आपको क्या है ना, ये डायरेक्शन हमेशा पता रहनी चाहिए, इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है। और ये सवाल करते करते आपको एकदम रट भी जाएगा। जैसे ही आपको ये डायरेक्शन पता चली, आपको फिर कोई कभी किसी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगी, फिर आपको ये इमेज बनाने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं, है ना। तो इसलिए बता रहा हूँ, आपको ये डायरेक्शन पता रहनी चाहिए पहले से ही, ठीक है। तो बस कुछ नहीं करना है, हमें पता चल, जैसे ही वो बोलेगा तुरंत सॉल्व हो जाएगा हमारा क्वेश्चन। जैसे वो बोल रहा है एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुख, तो ये देखो उत्तर की ओर हो गया, ठीक है। 90 डिग्री दाएं, तो इधर मुड़ेगा, तो उसका मुख किस दिशा में, पूरब में। बस इतना आसान होता है पेपर, बस करना कुछ नहीं होता है। आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, छोटी छोटी चीज़ें पहले से पता होनी चाहिए, तो आपको क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 पे आ गए हम। अब देखो 9 में क्या है, यदि पी क्यू के पश्चिम में है, ये डायरेक्ट कंपैरिजन करा करा के सॉल्व करना है तो बेसिक क्वेश्चन, ठीक है। थोड़ा ध्यान से करना होता है ये क्वेश्चन। पी क्यू के पश्चिम में है, क्यू के, क्या बोला उसने, पी क्यू के पश्चिम में है, क्यू के पश्चिम में है, तो पहले क्यू लिख लेंगे। अब क्यू का पश्चिम किधर होगा, इधर, पी है उसके पश्चिम में, तो ये हो गया। अब आर पी के दक्षिण में है, पी के दक्षिण में है, पी के दक्षिण में किधर होगा, इधर, तो कौन है, आर, ठीक है, हो गया। तो आर क्यू के किस दिशा में हो, क्यू के किस दिशा में है, तो इधर है। तो ये वाली डायरेक्शन कौन सी होगी, इसे बेस मानते हुए क्या होगा, अगर मैं इसे बेस मान लूँ, अगर मैं इसे बेस मान लूँ तो क्या हुआ, और ये वाला पॉइंट बेस मान लिया जाए क्यू, तो ये वाली डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, ये नीचे कौन सा होता है, नीचे होता है साउथ, इधर होता है वेस्ट, तो साउथ वेस्ट हो जाएगा। साउथ वेस्ट मतलब दक्षिण पश्चिम, ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण पश्चिम, ये वाला सही हो गया, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 10, एक व्यक्ति 4 मीटर उत्तर की ओर, 4 मीटर उत्तर, देखो हमें डायरेक्शन पता है तो हम सीधे सीधे बस ये लाइन खींचेंगे, तुरंत आंसर आ जाएगा। 4 मीटर उत्तर, 3 मीटर पूरब, 3 मीटर ये लो पूरब, 4 ये हो गई, 3 ये हो गई, 4 मीटर दक्षिण, फिर से वही है सेम ऊपर वाला क्वेश्चन जो हमने किया था, ऐसा ही है सेम, 4 मीटर फिर से दक्षिण हो गया। वह प्रारंभ बिंदु से कितनी दूरी पर, वो प्रारंभ बिंदु से कितनी दूरी पर है, तो ये प्रारंभ बिंदु होता है जहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं, कितनी दूरी पर है, जब ये और ये सेम होती हैं तो ये दोनों भी सेम होती हैं, तो ये 3 है तो ये भी 3 होगी, तो यही 3 मीटर आंसर हो गया, खत्म। ये देखो सूर्यास्त के समय सूर्य किस दिशा में होता है, सूर्यास्त मतलब जब शाम होती है, शाम ढलती है, तो सूर्यास्त किस दिशा में होता है, तो पश्चिम दिशा में। ये तो बेसिक क्वेश्चन है, आपको डेली देखते हो सूर्य को निकलते और छिपते हुए, तो ये तो पता ही होगा, इजीली हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति दक्षिण की ओर मुख करके खड़ा है, दक्षिण की ओर मुख करके खड़ा है, ये खड़ा, ठीक है, दक्षिण की ओर मुख करके, वह दाईं ओर मुड़ता है। अब जो हमारा दायां होगा, जो उल्टी डायरेक्शन में मुख करके खड़ा होगा ना, जैसे हम ऐसे बैठे हैं तो हमारा जो दायां है इस साइड में, और अगर जो उल्टा व्यक्ति बैठा होगा तो उसका दायां इस साइड में होगा, समझ में आया।
हमारा दायां इस साइड में है, तो जो उल्टा व्यक्ति बैठा है उसका दायां इस साइड में होगा, तो इसका दायां किधर है? इधर। तो दाएं ओर मुड़ेगा तो इधर मुड़ेगा, समझ में आया? तो वह किस दिशा में हो। बस इसी कन्फ्यूजन की वजह से बच्चों को क्वेश्चन गलत होता है, तो आपको इस चीज़ों पर ध्यान देना है। बाहर किसी क्वेश्चन करने होते हैं, ठीक है, आपको गलती नहीं करनी है। छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं, सिली मिस्टेक्स की वजह से नंबर कट जाते हैं, तो आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो करने क्या है, ये दाईं ओर मुड़ गया, अपने दाईं ओर, तो इसका दाईं ओर किधर होगा? इधर होगा, ठीक है। अगर उत्तर की ओर मुख करके बैठा होता तो जिस तरफ हमारा दायां हाथ है उसी तरफ इसका भी दायां होता, लेकिन उल्टी डायरेक्शन में मुख करके बैठा है, इसलिए इसका भी डायरेक्शन उल्टा हुआ, दायां हाथ उल्टी साइड में होगा। तो वो पूछ रहा है उसका मुख किस दिशा में है। ये 90 डिग्री मुड़ते ही इसका मुख किस दिशा में हो गया बताइए? पश्चिम। आसानी से क्वेश्चन हो सकते हैं, बस बेसिक चीज़ें इन पर ध्यान देना होता है। अगर इसमें गलती करोगे तुम तो तुरंत ये देखो इधर मोड़ते ही तुम्हें आंसर मिलेगा पूरब, जो कि ए ऑप्शन पर ही है। लेकिन ये गलती करके वाला बच्चा क्या करता है, ए पर टिक कर देगा। यही तुम्हें नहीं करना है, इस चीज़ पे बिल्कुल ध्यान देना है। इसका दाहिना और बायां किधर है वो चीज़ ध्यान देनी है। इसका दायां इधर होगा, जब ये उल्टी डायरेक्शन में मुख करके बैठा होगा ना, तो इसका दायां इधर साइड होगा, और ये ऊपर की ओर मुख करके बैठेगा तो इसका दायां इधर होगा, ठीक है। तो बस इन चीज़ों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट, तो अगला क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है, ये सॉल्व करते हैं। अब इसमें क्या है, ये बी की पूर्व में बैठा है, ये भी ध्यान देने वाला क्वेश्चन है। वैसे ज़्यादा इसमें कुछ होता नहीं है, बस थोड़ी चीज़ें ध्यान देनी होती हैं। ये देखिए, ये बी की पूर्व में बैठा है, तो बी पहले हमको बी लिखना होगा, ठीक है। उसके बाद ये ए बैठा है, कौन बैठा है? ए बैठा है, तो ए बी की पूर्व में। अब बी का पूर्व किधर होगा? बी का पूर्व होगा इधर इस साइड में, ठीक है। इसका बी का पूर्व इस साइड में हो गया, तो ए बैठाना है, तो यहाँ पे ए बैठ गया हमारा, ठीक है। अब बोल रहा है बी सी के उत्तर में है, बी जो है सी के उत्तर में। अच्छा, सी के उत्तर में कब होगा? जब सी इसके नीचे होगा, तो सी के उत्तर किधर होता है? अब सी का उत्तर को बोलेगा तो मतलब ऊपर की डायरेक्शन, तो सी के उत्तर में हो गया बी, यहाँ पे बैठ गए। अब वो बोल रहा है ए सी की दिशा में होगा, ए सी के किस दिशा में होगा? ए जो है सी के किस दिशा में होगा? फिर से वही इसे बेस मानने के लिए बोल रहा है वो, सी के जिसके कंपैरिजन कराए, सी से कंपैरिजन करा रहा है तो सी को बेस मानना होगा। तो ये हमें बेस मानते हुए किस दिशा में है, तो ये जिससे कंपैरिजन कराने की बोलते हैं उसे ही बेस मानते हैं। सी के किस दिशा में है, तो सी के बेस मानते हुए ये बताएंगे ए किस दिशा में है। तो ये देखो, ये ईस्ट होता है, ऊपर नॉर्थ होता है, तो नॉर्थ ईस्ट हो गया। नॉर्थ ईस्ट मतलब उत्तर पूर्व, ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14, ये व्यक्ति 15 मीटर पश्चिम, ये देखो जैसे बोले चलाते रहो, बस कुछ नहीं करना है, बस सीधे सीधे चलाते रहो, आंसर आ जाएगा। एक व्यक्ति 15 मीटर पश्चिम में, पश्चिम किधर होता है हमारा? उल्टी डायरेक्शन में, इधर जिस तरफ बायां हाथ होता है, ठीक है। 15 मीटर, ये लोग 15 मीटर चल गया। फिर 8 मीटर उत्तर, उत्तर किधर है? ऊपर, ये 8 मीटर ऊपर चल गया। प्रारंभ बिंदु से न्यूनतम दूरी, ये वाली पूछ रहा है। फिर से वही ये वाली डायरेक्शन पूछ रहा है, ये वाली, ठीक है। अब इसका क्या लफड़ा है? वही कांड वाला, वही क्या हो गया, कांड बन गया ये वाला, यही पूछ रहा है ना। ये क्या हो गया? कांड हो गया। ये क्या था? ये 15 थी, ये 8 हो गई, ये कितने हो गए? तो ट्रिपलेट भी होता है। आपको अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 15 का स्क्वायर कितना होगा? 225 प्लस 8 का कितना होगा? 64 इसके रूट में, ठीक है। इसे ऐड करने पर कितना आएगा? 9 7 6 8 और 289, जो कि हमारा होता है 17 का 289, 17 का स्क्वायर होता है। कितने का स्क्वायर होता है? 17 का। तो इसका आंसर होगा 17, इसके रूट से 17 बार आएगा। ये ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15, यदि आपका मुख उत्तर की ओर है, उत्तर किधर होता है? ऊपर। मैंने बार बार होता है, आपको ये डायरेक्शन याद रखनी है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, पूर्व, पश्चिम, उत्तर,
और दक्षिण, बस ये 4 डायरेक्शन आपको याद रखनी है, बस उसी से क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो ये पूरब वो बोला उत्तर की ओर है, तो उत्तर की ओर कितना कैसे हो गया, ऊपर। उत्तर की ओर कौन सी डायरेक्शन होती है, ऊपर की ओर, ठीक है। अब वगैरह 180 डिग्री घूमता है, आप 180 डिग्री घूम जाते हैं, जस्ट अपोजिट करना है, तो आपका मैं किस दिशा में हो, 180 डिग्री यूँ घुमा लो या यूँ घुमा लो, एक ही बात है, दोनों की डायरेक्शन में कहाँ पहुँचेगा, नीचे। जब नीचे पहुँचेगा तो नीचे कौन सी होती है, साउथ, तो नॉर्थ के अपोजिट साउथ, दक्षिण। बी ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस 4 क्वेश्चन और बचे हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। देखिए क्वेश्चन नंबर 16, रीना 6 मीटर दक्षिण में, 6 मीटर दक्षिण, रीना यहाँ पर है और 6 मीटर दक्षिण, दक्षिण की तरफ नीचे है, तो ये देखो नीचे आ गई 6 मीटर, ठीक है, 6 मीटर नीचे आ गई। अब वगैरह 8 मीटर पूरब चलती है, अब पूरब किधर होता है इधर, तो ये 8 मीटर चलेगी। उसके बाद प्रारंभ बिंदु से कितनी दूरी है, प्रारंभ बिंदु से पूछे, ये देखो इस पर फोकस करना है थोड़ा सा, मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ। ये प्रारंभ बिंदु से, ये अगर बोले प्रारंभ बिंदु से तो समझ जाना न्यूनतम दूरी पूछ रहा है, तो ये वाली दूरी, जब ये 6 है और ये 8 है, जब ये 6 है और ये 8 है तो ये कितनी होगी, 100 में 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। इससे पहले 2-3 क्वेश्चन करा चुका हूँ सेम, तो इसलिए ज़्यादा कुछ डीप एक्सप्लेन कर नहीं रहा हूँ, ठीक है। तो सीधा सीधा आंसर आ जाएगा इसका 10, 36 और 64 इक्वल प्लस 100 का इसका रूट कितना होता है 10, तो इसका आंसर होगा ए, ठीक है, डन। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, क्वेश्चन नंबर 17, एक व्यक्ति पूर्व की ओर मुख करके लगातार 3 बार, एक व्यक्ति पहले पूर्व की ओर खड़ा कर लेते हैं, ठीक है, ये पूर्व की ओर मुख करके खड़ा हो गया, ठीक है, इधर होता है पूर्व, ये पूर्व की ओर मुख करके खड़ा हो गया। अब वो कह रहा है मुख करके खड़ा है लगातार 3 बार, लगातार 3 बार मुड़ता है, कितनी बार, 3 बार दाईं ओर, यहाँ से दाईं ओर, इसका दाएं की तरफ इधर नीचे की ओर, ठीक है, लगातार 3 बार, 1 बार 2 बार और ये 3 बार दाईं ओर होता है, तो इसका मुख किधर होगा, ऊपर की ओर, ऊपर की ओर मतलब उत्तर। अब ऐसे कर रहे हैं तो देखो थोड़ा सा टाइम लग रहा है ना। अब इसी का शॉर्ट थोड़ा बताऊं तो आपको ऐसे नहीं करना है, एग्जाम अगर बोले तो 3 बार दाईं ओर, तो इससे अच्छा है आप 1 बार बाईं ओर घुमा लो, मतलब 4 बार देखो, और किसी चीज़ को मैं 4 बार घुमाऊँ, ऐसे इधर खड़ा है, ठीक है, तो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, चौथी बार में वो वहीं पर आ जाएगा। तो और वो 3 बार घुमाने की बोल रहा है, तो इससे अच्छा मैं 1 बार ही ना उल्टा घुमा दूँ। अगर 3 बार दाईं ओर घुमाने की बोल रहा है तो 1 बार बाईं ओर घुमा दूँ। अच्छा एग्जांपल लेके दिखाता हूँ, सही हो, ऐसे सही होगा कि नहीं होगा, ठीक है। देखो जैसे मैं बोलूँ कि 2 बार दाईं ओर घुमा दो, ऐसे ये खड़ा है, इसे 2 बार दाईं ओर, 3 बार दाईं ओर घुमाओ, तो 1 2 3, तो इसकी डायरेक्शन किधर होगी, इधर, ठीक है। अब इसी को बोल दूँ मैं 1 बार बाईं ओर घुमाओ, ये ऐसे ही खड़ा है, 1 बार बाईं ओर घुमाने पे किधर हो जाएगा, ऐसे। तो देखो ये 3 बार दाईं ओर घुमाने पर भी ऐसे ही डायरेक्शन आई है, और 1 बार बाईं ओर घुमाने पर भी ऐसे ही डायरेक्शन आई है। तो इसका मतलब या तो हम 3 बार दाईं ओर घुमा लें या 1 बार बाईं ओर घुमा लें, दोनों डायरेक्शन सेम ही आती है। इसलिए हमें 3 बार घुमाने की बजाय 1 बार घुमाने में ज़्यादा आसान रहेगा, तो इसलिए बोल रहा हूँ क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करने के लिए ऐसा कर लेना चाहिए। 3 बार दाईं ओर घुमाने बोल रहा है, इसका मतलब 1 बार बाईं ओर घुमा दो, खत्म क्वेश्चन वहीं पे, ठीक है। तो इसका जो आंसर है, ये पूर्व की ओर मुख करके खड़ा था, तो
पूरा इधर होता है, तो बोल रहा 3 बार दाईं ओर, तो मैं 1 बार बाईं ओर घुमा दे रहा हूँ, तो ऊपर घुमाते ही कितना हो जाएगा उत्तर, तो उत्तर की डायरेक्शन में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, एन के दक्षिण में है। अभी देखो एन है, ये एन के दक्षिण किधर है, नीचे, तो एम हो गया, ठीक है। अब वो बोल रहा है ओ एम के पश्चिम में है, ओ जो है एम के पश्चिम में, एम का पश्चिम किधर होगा, इधर, तो ये ओ हो गया। तो ओ एन से किस दिशा में है। देखो फिर से कंपैरिजन की बात आ गई। यहाँ पे जो बोल रहा है वो ये बोल रहा है एन के, इसकी अपेक्षा पूछ रहा है, मतलब इससे कंपैरिजन करा रहा है, इसे बेस बना रहा है। एन के किस दिशा में है, तो एन को बेस मानते हुए हम सॉल्व करेंगे। एन को बेस मानेंगे तो ये वाली डायरेक्शन, आप बताइए ये वाली डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन होगी, ये वाली डायरेक्शन बतानी है। तो ये नीचे दक्षिण होता है, इधर पश्चिम होता है, तो दक्षिण पश्चिम, ये कौन सी होगी, दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम मतलब ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट, तो क्वेश्चन नंबर 19, ये बस ये लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। 20 क्वेश्चन रखे थे हमने, जो कि आपके SSC GD के पेपर में भी आते हैं, सेम पैटर्न है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 19, एक व्यक्ति 9 मीटर उत्तर की ओर, ठीक है, 9 मीटर उत्तर, ये लो 9 मीटर उत्तर की ओर चला दिया, 12 मीटर पश्चिम की ओर, अब पश्चिम किधर होता है, इधर, ये 12 मीटर पश्चिम चला दिया। प्रारंभ बिंदु से न्यूनतम दूरी, फिर से वही पूछ रहा है, ये वाली दूरी पूछ रहा है, ये वाली न्यूनतम दूरी का मतलब यही होता है, ठिकाना पूछ रहा है, तो बस फिर से वही लगाएंगे, 12 स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, 144 प्लस 81 इक्वल टू हो जाएगा 5 2 2 स्क्वायर रूट, और 225 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 15, तो सीधा सीधा ऑप्शन कितना आ गया, 15, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, ये लास्ट क्वेश्चन है, जिसको भी वीडियो पसंद आई हो कृपया लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। क्वेश्चन नंबर 20, यदि कोई व्यक्ति पश्चिम की ओर मुख करके खड़ा है, पश्चिम किधर होता है, ये देखो डायरेक्शन बना देता हूँ, ये लास्ट बार डायरेक्शन बना देता हूँ, ये देखो, मैं ये आखिरी बार डायरेक्शन बना रहा हूँ, ठीक है। ये ईस्ट होता है, ईस्ट, इधर वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है, और ये साउथ, ठीक है। तो आपको करना कुछ नहीं होता है, बस इतना ही करना है कि जो जो क्वेश्चन बोलता है वैसे वैसे चलाते रहिए, बस हो जाएगा काम। तो आपको करना क्या है, देखो कोई व्यक्ति पश्चिम की ओर मुख करके खड़ा है, पश्चिम मतलब ये, ठीक है, पश्चिम की ओर मुख करके खड़ा है, इधर मुख करके खड़ा है। अब वो बोला 90 डिग्री बाईं ओर मोड़ना है, ठीक है। बाईं ओर कितना होता है, इसका दायां ऊपर होगा और बायां का जगह नीचे, तो ये मोड़ दिया 90 डिग्री, 90 डिग्री ये मोड़ दिया, ठीक है। बस एक बार तुमको मोड़ना है, 90 डिग्री पे मोड़ो, ठीक है। अब वो बोल रहा है उसका मुख अब किस दिशा में होगा, तो सीधे नीचे कौन सी डायरेक्शन है, साउथ, बस आंसर खत्म, दक्षिण, ऑप्शन बी। तो 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस मैंने करा दिया आपको। जिसको भी क्वेश्चन सब पसंद आए हों कृपया वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।